शमारा में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेकी। बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी के अंदर कब्जे की होड़ मची है। लड़ाई चाचा भतीजे के बीच है। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी पर अब तक उनके बेटे चिराग पासवान का कब्जा था, लेकिन अब चिराग के चाचा पशुपति पारस ने दावा ठोक दिया है। शेर मात का खेल चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पशुपति पारस मुर्दाबाद 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 चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर के बाहर चिराग की लौ धधक रही थी। जिंदाबाद जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चाचा पारस के खिलाफ गुस्से की आग इतनी भड़क चुकी थी कि पोस्टर ही सही चेहरे पर कालिक मली जाने लगी थी। पशुपति पारस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दीवारों पर चिपके थे चाचा के प्यादे, सामने से हमलावर थे चिराग के कारिंदे। पूरी जोर आजमाइश इस पर कि पार्टी में किसकी चलेगी, चाचा की या चिराग की। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? चिराग पासवान है। अभी वो सबको निलंबित कर सकते हैं और ये राम पासवान का खून पसीना से बना हुआ पार्टी है और ये कार्यालय भी है। तो इस पार्टी में जो विरोधी है चिराग पासवान जी का हम घुसने नहीं देंगे और ये सब नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। हम लोग चिराग जी के साथ मरते दम तक बने रहेंगे और धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान का नारा देते रहेंगे। लेकिन साथ कौन बैठ रहा? यहाँ तो चिराग अकेले कमरे में बैठकर पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक ले रहे थे। पार्टी को दूसरा देने का काम किया। वर्चुअल मीटिंग में पार्टी के दूसरे नेता मौजूद थे। मीटिंग हुई और फैसला हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी के 5 बागी सांसद पार्टी से निकाले जाते हैं। बैठक में सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो भी हमारे सदस्य थे उन सब लोगों के सर्वसम्मत से 5 सांसदों को पार्टी से निकाला गया। इधर बतौर पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सांसदों की पार्टी सदस्यता समाप्त करने का ऐलान किया। चुनाव आयोग और लोकसभा स्पीकर को भी सूचना भेज दी। उधर चिराग के चाचा पारस अलग तैयारी करके बैठे थे। चिराग को ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने और सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। आगे क्या, अभी तो हम लोग सब जितने एमपी हैं सब एक साथ हैं। एक्सपीरियंस आदमी पारस जी की तरह बिहार में जो तजुर्बेकार आदमी है उनको नेतृत्व दिया जाए। ये फैसला अब चुनाव आयोग को करना है कि रामविलास पासवान की पार्टी पर वाजिब हक उनके बेटे चिराग पासवान का है या भाई पशुपति पारस का। लेकिन पार्टी के अंदर समर्थन की बात हो तो भतीजे चिराग पर चाचा पशुपति पारस भारी पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही पशुपति पारस ने चिराग पासवान से लोकसभा में पार्टी का नेता पद छीना है। लोकसभा सचिवालय ने पशुपति पारस के नाम को मंजूरी भी दे दी है। लेकिन इस बीच पटना में बड़े सियासी दांवपेच आजमाए गए हैं। चिराग पासवान जी को नहीं कह रहा हूं, यह कालिक पोतने वाले को कह रहा हूं। सामाजिक तत्व वह सब तत्व पार्टी में आ गए थे और वह सब पार्टी को डुबा रहे थे। इस बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी अपना दावा मजबूत करने की होड़ लग चुकी है। चिराग पासवान ने पशुपति पारस के नाम लिखी एक पुरानी चिट्ठी ट्वीट करते हुए पशुपति पारस को पार्टी को तोड़ने के लिए जवाबदेह ठहराया है। चिराग ने अपने ट्वीट में पशुपति पारस को नसीहत भी दी है कि पार्टी मां के समान होती है और मां के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। चिराग के समर्थक तो ये भी मान रहे हैं कि पार्टी में टूट के असली मास्टरमाइंड नीतीश कुमार हैं, जिनके विरोध में चिराग विधानसभा चुनाव के दौरे से ही है। उधर आरजेडी और कांग्रेस के अंदर एलजेपी की बर्बादी से अलग ही खुशी है। आरजेडी और कांग्रेस ने तो चिराग को साथ आने का न्योता तक दे डाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।